Hello everyone, welcome to part 3 of multiplication tricks. So let's start. In previous session, we have discussed some tricks of multiplying numbers with 5, 50, 25, and also we have learned how to multiply numbers with 11 and 2 by 2 multiplication, and lastly 3 by 3 multiplication. Today we are going to learn how to multiply numbers near power of 10, and then by addition and subtraction how to multiply numbers, and by trick part and whole uh, how to multiply numbers, and then done. So let's start from this trick. So case number 1. So case number 1, both numbers below the base. When two numbers are uh, below the base, that is nearby 100. ये कौन सा टाइप है? इसमें क्या होगा, जब भी आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बट वो नंबर्स 10 की पावर में जो नंबर है उससे उसके आसपास हो, उससे कम हो. फॉर एग्जांपल 10 की पावर 2, इट मीन्स नियर बाई 100. सो के आसपास वाले नंबर को कैसे आपस में मल्टीप्लाई करें? 10 क्यूब, इट मीन्स 1000 के आसपास वाले नंबर्स, यानी कि 1000 से कम वाले नंबर्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करें. सो केस नंबर 1, बोथ नंबर्स बिलो द बेस. जैसे अगर मैं 100 बेस लूँ तो इससे कम जो नंबर है उनको कैसे मल्टीप्लाई करना. सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, 98 इंटू 97. अब ये 100 से दोनों ही कम है. देखिए ट्रिक क्या है, 98 इंटू 97 आप चेक करेंगे 98 100 से कितना कम है. ये 100 माइनस 2 है. 100 माइनस 2, 100 से 2 कम है तो आप क्रॉस करके 97 के नीचे -2 लिख देंगे. 2 कम है इसलिए -2. अब 97 100 से कितना कम है? 3 कम है तो आप -3 लिख देंगे. कम है तो माइनस, ज़्यादा है अगले ट्रिक में, अगले टाइप में, अगले केस में जब नंबर 100 से ज़्यादा होगा उस केस में प्लस लिखेंगे. ठीक है, इन दोनों केसेस में क्या था, ये नंबर 100 से कम थे इसलिए यहाँ पे -2 और यहाँ -3. अब इसके बाद ट्रिक देखो 50% हो चुकी है, आपका आंसर आने वाला है 98 को. अब आप 98 में से 3 माइनस करो या फिर 97 में से 2 माइनस करो, दोनों केस में सेम वैल्यू आएगी. 98 माइनस 3 इज 95 एंड 97 माइनस 2 भी 95 आएगा. अब देखिए 100 बेस जो 100 चल रहा है इसलिए आपने 95 की बजाय 9500 लिखना है. इसको क्या कहा मैंने, 100 बेस चल रहा है इसलिए आपने इसको क्या लिखना है, 9500. अब 9500 में आपने बस एक स्टेप रह गया, 3 और 2 को, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है. -3 इंटू -2 आपको मिलता है +6. -3 इंटू -2 +6 मिलेगा. अब ये 6 आपने 9500 में ऐड करना है. सो इसको मैं ऐड करूंगा तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 9506. अब इसको मैं थोड़ा और शॉर्ट कर सकता हूँ. मैंने एक बात देखी, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नंबर 6 मिल रहा है. ठीक है, हमेशा आपने यहाँ पे जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके इसको आपने डबल डिजिट लेके चलना है. यानी कि 6 है तो आपने इसको 06 लिखना है. 06, कल को मान लो यहाँ पे 7 और 2 है तो 14, फिर तो 2 डिजिट हो ही गया. सिंगल डिजिट है तो आपने इसको 06 लिखना है. और थोड़ा और शॉर्ट करेंगे इसको, थोड़ा और शॉर्ट करेंगे. जब मैंने यहाँ पे माइनस किया था, जब मैंने यहाँ पे स्टॉप, ठीक है, जब मैंने 98 में से 3 माइनस किया था तो 95, और 97 में से भी 2 माइनस किया, दोनों केस में 95. अभी डबल जीरो लगाने की नीड नहीं है, आप सीधा ही 95 लिखने के बाद जब मल्टीप्लाई किया आपने 3 और 2 को, 6 आया था, डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट करके लिख सकते हैं, सीधा ही आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है, तो ये ऐड करने वाला प्रोसेस यहाँ से आप हटा सकते हैं. तो एक बार फिर से देखेंगे, मैं कोई और दो नंबर लेता हूँ. जैसे 95 एंड 92 है. 95 इंटू 92 मैंने चेक किया, 92 100 से कितना कम है, -8. एंड 95 100 से कितना कम है, -5. अब या तो 95 में से 8 माइनस कर लो या फिर 92 में से 5 माइनस कर लो. ठीक है, तो 95 में से 8 माइनस किया, पहले 5 माइनस कर लो, 90 में से फिर 3 माइनस कर लो, 87. सो 87 नंबर आ चुका है. इसको 8700 लिखने की नीड नहीं है. इसके बाद आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे. -8 इंटू -5 इज
पॉजिटिव 40, अब ये 2 डिजिट है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 40 लिख देंगे। आंसर इज 8740। क्या होगा अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आए वो 3 डिजिट आ जाए। मान लीजिए यहाँ पे कोई दो नंबर होते 8 और 5, इस केस में तो 8 और 5 है। मान लो यहाँ पे अगर नंबर आते, बड़े नंबर आ जाते, मान लीजिए 20 है और 7 है, 20 और 7 नंबर आ जाते, लेट्स से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर आ रहा है 140। उस केस में आपने कुछ नहीं करना है, जो भी ये फर्स्ट नंबर लेट्स से 87 ही आया होता, तो इसमें 140 जब आपने ऐड करना है तो 140 ऐसे ऐड करना है, क्योंकि आपको पता है ये 8700 होगा, तो 140 ऐसे ऐड होगा 40 एंड ये फिर इस तरह से ऐड हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो 20 और 7 नहीं है, ये मैं एक केस ले रहा हूँ कि मान लीजिए 8 और 5 की जगह अगर यहाँ पे 20 और 7 आता तो 3 डिजिट बनता, तो क्या करते हैं। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 998 इंटू 999। अब इसमें बेस कौन सा है, बेस इसमें 1000 यूज होगा, 1000 10 की पावर 3। अब ये 1000 के आसपास वाले नंबर हैं, 998 इंटू 999। फिर से सेम ट्रिक यहाँ भी लगाएंगे, 1000 से कितना कम है, ये नंबर 1000 से 2 कम है, सो -2। ये नंबर 1000 से 1 कम है, इसलिए आप -1 लिखेंगे। उसके बाद इसमें से आप ये माइनस कर दो या फिर इसमें से ये माइनस कर दो, दोनों केस में सेम नंबर आएगा। सो नंबर इज 997 एंड देन लास्टली आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 1 एंड ये मिलेगा 2 इंटू 1 2, ठीक है, पॉजिटिव 2। बट ध्यान रहे इस केस में 1000 यहाँ पे बेस था, ये नंबर 997 के साथ 3 जीरो आएंगे एंड 2 इसमें जब ऐड होगा तो इसका फाइनल आंसर आएगा 997002, ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 998 इंटू 996। 998 इंटू 996 कितने की कमी है, 996 में 4 की कमी है, सो -4। 998 में कितने की कमी है, 2 की कमी है, सो -2, सो -2। अब 998 में से आप इसमें 4 माइनस कर देंगे या फिर 996 में 2 माइनस कर देंगे, दोनों केस में नंबर आएगा 994। देन यहाँ पे 3 जीरोज आ जाएंगी क्योंकि बेस कौन सा है 1000, तो 3 जीरो आएंगी एंड दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 4 इंटू 2 8, पॉजिटिव 8 आएगा और 8 इसमें ऐड कर दोगे, इसमें जब आप 8 ऐड कर दोगे सो आंसर इज 994008, ये इसका फाइनल आंसर होगा। और अगर आप ट्रेडिशनल वे से मल्टीप्लाई करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, 608 से मल्टीप्लाई करते, फिर 9 फिर इस 9 की बारी आती, फिर इस 9, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में जाके ये क्वेश्चन पहुंचा। चलिए नाउ नेक्स्ट, ये हमारा केस नंबर 1 हो चुका है, बोथ नंबर्स बिलो बेस से छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। नाउ केस नंबर 2, बोथ नंबर्स अबव द बेस कौन कौन से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, 100 एंड 1000। बेस यहाँ पे 10,000 भी हो सकता है, उस केस में जब मैं ठीक है, डिफरेंस माइनस करने के बाद जब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा था इस केस में, और इस केस में 1000 से, उस केस में 4 जीरोज आ जाएंगे, मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अगर 10,000 में बेस लेता हूँ। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, 103 इंटू 108, 103 इंटू 108। अब इसमें हम ये चेक करेंगे, जो बेस है आपका 100, ठीक है, 100 से ये अबव है, थोड़े से ज़्यादा है, तो 100 से जितना भी ज़्यादा है क्रॉस करके यहाँ लिख देंगे। 100 से कितना ज़्यादा है, +3 एंड ये नंबर 100 से 8 मोर है, तो यहाँ पे आएगा +8। उसमें माइनस था, इसलिए मैंने लास्ट वाले टाइप में माइनस था, इसलिए हम माइनस कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे, 103 + 8, इस केस में 111 आएगा, इस केस में भी 111 आएगा, 111 ही आएगा दोनों केसेस में। फाइनली आपको पता है 111 है, 100 से मल्टीप्लाई भी होगा, लास्ट में 2 जीरोज आएंगी और 8 इंटू 3
8 इंटू 3 24 इसमें ऐड हो जाएगा। सो आंसर इज 11124, 11124। सो ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ सेम ट्रिक हम 105 106 पे भी अप्लाई करेंगे। 105 इंटू 106, सो 100 से कितना ज़्यादा है 5 + 5, एंड ये नंबर 100 से 6 मोर है +6, तो ये प्लस कर दीजिए। 105 + 6 111, इस केस में भी इतना ही आता। एंड लास्टली इसमें कितना ऐड करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 30 इसमें ऐड कर देंगे। सो आंसर इज 11130। चलिए 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। थर्ड क्वेश्चन में देखो कौन सा बेस है, नियर बाय पावर ऑफ 10, बट 3 पावर है इसमें, 10 की पावर 3 है, मतलब 1000 इसमें आएगा बेस। अब 1000 की बात कर लेते हैं, नियर बेस 1000। सो क्वेश्चन इज 1001 इंटू 1003। हम चेक करेंगे, ये 1000 से कितना ज़्यादा है, 1 एक्स्ट्रा है, और ये 3 एक्स्ट्रा है, +1 +1 +3। ओके, मैंने चेक किया, 1001 में 3 ऐड कर दूंगा, नंबर मिलेगा 1004, या फिर इसमें ये ऐड कर दो तब भी सेम नंबर आएगा 1004। अब ये 1000 है, इसका मतलब लास्ट में 3 जीरोज आएंगी, ये नंबर 1004 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, एंड इसमें एडिशन कितना होगा, एडिशन होगा 3 इंटू 1, एंड 3 इंटू 1 कितना है 3 ऐड कर देंगे, आंसर मिलेगा 1004,003। ये आपका फाइनल आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन केस 2 का 1007 इंटू 1009, 1007 इंटू 1009। 100 से 7 मोर, 1000 से 7 मोर, एंड 1000 से 9 मोर। अब जितना ज़्यादा है ये 9 1007 में ऐड कर दो, या फिर 1009 में 7 ऐड कर दो, सेम ही बात है। नंबर आपको मिलेगा 1016, 1016 एंड 3 जीरोज आएंगी, क्योंकि ये बेस कौन सा है 1000। ऐड कितना करेंगे, 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 63, इसमें ऐड कर देंगे। सो फाइनल आंसर इज 1016,063। लास्ट क्वेश्चन वी डन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट केस नंबर 3। 1 अबव 1 बिलो द बेस। जो भी हम बेस यूज करेंगे उससे एक नंबर ज़्यादा और एक नंबर कम। फॉर एग्जाम्पल दिस नंबर, फॉर एग्जाम्पल दीज 2 नंबर्स 102 एंड 97। बेस इसमें कौन सा आएगा, 100 इस क्वेश्चन के लिए। सो 102 इंटू 97, मैंने देखा ये नंबर 100 से कितना कम है, क्रॉस करके लिख देंगे कितना कम है, 100 से 3 लेस है, इसलिए -3। ये नंबर कंपेयर किया मैंने 100 से 2 मोर है, इसलिए मैंने यहाँ पे +2 लिखा। 100 से कितना ज़्यादा है 2, सो +2। अब इसमें से माइनस कर देंगे, 102 में से 3 माइनस करो, या फिर 97 में 2 ऐड करेंगे, दोनों ही केसेस में सेम नंबर आएगा 99। अब मुझे पता है 99 है 100 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, सो ये आएगा 9900, एंड प्लस कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, इस केस में -6 आएगा, क्योंकि माइनस साइन प्लस साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस साइन प्लस साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस साइन आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। तो इस केस में -6 आएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन में हम 9900 में 6 ऐड नहीं करेंगे, इसमें माइनस करेंगे 6। सो 9900 में हम 6 इसमें माइनस करेंगे। सो आंसर इज 9894 is your final answer. Now next question, 95 into 106.
95 इंटू 106। 106 100 से कितना एक्स्ट्रा है 6, सो +6, और 95 100 से 5 लेस है, सो -5। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, या फिर 106 में से 5 माइनस कर दो, सेम दोनों में सेम ही वैल्यू आएगी 101। 100 बेस है तो 2 जीरोस आएगी, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 -5 -30। इस केस में -30 होगा, तो -30 कर देंगे। इसमें आपका आंसर आएगा 10070। 10070। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 104 इंटू 96। ये नंबर 100 से 4 लेस है, एंड ये नंबर 100 से 4 एक्स्ट्रा है, +4। माइनस कर दो 100 आएगा, या फिर ये प्लस कर दो तब भी 100 ही आएगा, बट 100 बेस है, इस केस में 100 बेस है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा -16। तो इसमें से माइनस कर देंगे 16, तो नंबर मिलेगा 9 एंड 84। 9 84। या नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1007 इंटू 999। अब बेस कौन सा है? अब इस केस में बेस है आपका 1000 इसमें बेस है। क्वेश्चन इज 1007 इंटू 999। 1007 इंटू 999। 1000 से कितना कम है 1। 1000 से कितना एक्स्ट्रा है 7, +7। अब 1007 में 1 माइनस कर दो, या फिर ये ऐड कर दो, और दोनों ही केसेस में 1006 आएगा, बट ये बेस 1000 है तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करना है, और लास्टली 7 इंटू 1 -7। 7 इंटू -1 -7, सो -7 इसमें कर दो, इसमें माइनस कर दो 7 इस नंबर में से, सो 100 यहाँ पे आएगा 5 9 9 एंड 3। 5993। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड पार्ट एंड होल एंड डन, एंड देन आपका मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक खत्म हो जाएगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ख्याल रखिए।